हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्क्यूरिंग डिस्टेंसेस। यानी बहुत दूर तक अगर हमें कहीं जाना है तो हम कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे, कहीं भी जाना होता था बहुत दिन लग जाते थे। लेकिन कैसे हमने डिस्टेंस को शॉर्ट कर लिया है बाय द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट। फाइन, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Men right from ancient times have been curious to know about his surroundings, other people and other lands. Even long distances could not prevent him from carrying out his quest. This is how he traveled over the whole earth. लोग जो हैं, मैन जो है हमेशा क्या रहा है, क्यूरियस रहा है, जिज्ञासु रहा है कि मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, उसके बारे में भी जानना है, अपने सराउंडिंग के बारे में सब जानना है। इसीलिए पहले जब आने जाने का भी कोई साधन नहीं था, फिर भी लोग इतनी दूर तक दूसरे के आइडियाज़ जानने के लिए जाते थे, अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए भी जाते थे। दिस इज़ हाउ ही ट्रेवल्ड ओवर द होल अर्थ। Plains, mountains, cold zone, hot zone, seas and even air. Since the dawn of civilization, he has devised various means of carrying himself and his goods from one place to another. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन्होंने नए नए ऐसे साधन उपयोग करने शुरू किए। जैसे पहले पैदल जाते थे, उसके बाद एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया। There is a long story how he tamed animals to carry loads, invented wheel, made carts, trucks, trains, ships and aeroplanes. Since long, man has been using land, water and air for traveling and carrying goods. पहले के ज़माने से ही लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग के लिए या सामान को कैरी करने के लिए तीनों मीडियम का, यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर या फिर एयर का यूज़ करते थे। Modern means of transport have lessened both time and distance and brought people of the world closer to one another. पहले कैसे करते थे, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स के साथ जाते थे, वाटर में बोट्स बनाकर इधर से उधर ट्रैवल करते थे, एयर कबूतर से अपने मैसेज इधर से उधर पहुंचाते थे। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, डिस्टेंस को बहुत कम कर दिया है, चाहे वो किसी भी कोने में हो, बहुत पास हमें फील होता है। हम कुछ ही घंटों में, कुछ ही टाइम का सफ़र तय करके हम दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। सी कैसे पहले लोग ऐसे लोड कैरी करते थे, उसके बाद एनिमल्स का यूज़ किया, फिर बस, ट्रेन, उसके बाद एरोप्लेन, शिप, और ट्रेन से कैसे एरोप्लेन तक आ गए। ओके, एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एरोप्लेन। तो इस तरीके से मैन की जिज्ञासा कभी भी शांत नहीं हुई, और कहाँ वो लोग पैदल घूमते थे लोड को कैरी करके, अब कहाँ सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन, एरोप्लेन हमारे पास है। Early man covered long distances on foot with his goods on his head and shoulders. He then made sledges to carry goods, but it was difficult to pull. Then he made cart, then he made rail, then उसके बाद metro rail, उसके बाद ship, उसके बाद aeroplane। इस तरीके से उन्होंने कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट की है। At the end of the 19th century, the internal combustion engine was invented and used petrol and diesel as fuel. In the beginning of 20th century, road vehicles like cars, trucks began to be produced in large numbers. उसके बाद engines were also used in ship, और अब aeroplanes we are having. Aeroplanes were invented. Now a large number of railway trains operated by diesel and electricity. Now here is an interesting fact. व्हील की जो इन्वेंशन हुई, उससे जो वर्ल्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो बिल्कुल ही बदल गया। अनदर मेजर टर्निंग पॉइंट इज द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट। उसके बाद व्हील की इन्वेंशन से ट्रांसपोर्ट का एकदम से नया रूप सामने आता है, और जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया तो उससे ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल सिचुएशन ही चेंज हो गई। ओके, नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात के साधन। तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपके रोडवेज एंड रेलवेज दोनों आते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं रोडवेज की।
Roadways are the most common ways of transport. Railways and waterways link big cities only, and flying is very costly. Roadways are more suitable and cheaper over short distances and in hills. Today there is a network of road all over the world. हर जगह आप देखोगे एक नेटवर्क ऑफ रोड बन गया है. किसी भी जगह पर हमें जाना हो तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग है. फाइन. Today there is a network of roads all over the world. There are pathways, kacha roads and pakka roads. Pakka roads are made smooth with tar and concrete. Such roads have helped to make travel fast and smooth. पक्के रोड बन गए हैं हर जगह पर जिनसे ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया है. हाईवेज. हाईवेज क्या होते हैं? ब्रॉड एंड वाइड रोड. इतने बड़े बड़े चौड़े रोड होते हैं जो बड़ी शहरों को आपस में कनेक्ट करते हैं. That are called highways. Fine. In some countries there are very broad highways. Vehicles can run very fast on these highways. Slow traffic is not allowed to on them, and these are called speedways, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज. बड़े बड़े शहर जो होते हैं वहाँ पर बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, स्लो स्पीड वहाँ पर अलाउड नहीं होती, और ऐसे रोड को, ऐसे हाईवेज को स्पीडवेज, फ्रीवेज या एक्सप्रेसवे का नाम दिया जाता है. देयर इज़ अ डिवाइडर इन द मिडल ऑफ सच रोड. बीच में एक डिवाइडर होता है, एंड व्हीकल्स गोइंग वन डायरेक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम द व्हीकल्स गोइंग इन अदर डायरेक्शन. एक डायरेक्शन से आप जाते हो, एक डायरेक्शन से आते हो, बीच में क्या होता है इन रोड के? डिवाइडर होता है. Each part of the road is divided into 4 to 6 lanes. So 4 to 6 cars can move side by side, and vehicles are not allowed to make U-turns or move slowly. For taking turn or move slowly, special lanes running either under or over a bridge are made. और यहाँ पर 4 से 6 लेन होती हैं बड़े बड़े हाईवेज में, जिसमें एक साथ 4 से 6 गाड़ियाँ एक डायरेक्शन में ही रन कर सकती हैं. अगर किसी को यू टर्न लेना है या किसी को स्लो चलानी है तो उसका ऑल्टरनेट रोड या ब्रिज बनाया जाता है. अ सेट ऑफ 2 or more roads made as over bridge or under bridge is called a flyover. और इसको क्या कहते हैं? फ्लाईओवर. फाइन. One road crosses over another only at flyover junctions. Thus, vehicle can move continuously without having to stop at a crossing. इसीलिए हाईवेज पर व्हीकल बिना रुके बहुत लंबे टाइम तक बहुत स्पीड में ट्रैवल कर सकता है. In Germany and Italy, such speedways have no traffic lights or sharp bends to slow down the traffic. जर्मनी और इटली में ऐसे स्पीडवेज, सुपरवेज पर कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है. Next is international roads. Roads are generally used for traveling within a country. Fine. In Europe, people travel by road from one country to another. A large and long tunnel dug under the Alps mountains connect Italy and France. अल्प्स माउंटेन के नीचे एक बहुत बड़ी टनल बनाई गई है जो इटली एंड फ्रांस को आपस में कनेक्ट करती है. Another tunnel dug under the Sea of English Channel connects England and France. और दूसरी टनल जो कि Sea of English Channel के नीचे बनाई गई है, इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में कनेक्ट करती है. It is called the Channel, and the Aleutian Highway runs from Alaska in North America to the southernmost part of South America. It is more than 2,650 kilometers long, and the Burma Road connects coming in China to Lashio in northeast Burma, Myanmar is 1,000 kilometers long. Our country is connected by roads with neighboring countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, China and beyond. हमारा देश भी आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे बाय रोड कनेक्टेड है. एंड द ग्रैंड ट्रंक रोड गोज फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान. और रोड, इनमें से कौन कौन से रोड फेमस है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि कोलकाता से पेशावर इन पाकिस्तान तक जाता है. इट लेड्स टू अफगानिस्तान थ्रू द खैबर पास. रोड्स थ्रू Pakistan led to Iran and beyond through the Bolan Pass. One may go to Europe via Pakistan, Iran and Turkey. The Indo-Tibetan road goes from Shimla to China through Tibet. इंडो तिब्बत रोड जो कि शिमला से चाइना की तरफ जाता है थ्रू तिब्बत. नाउ रोड एक्सीडेंट एंड पोल्यूशन.
रोडवेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इन व्हीकल्स के कारण पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलता है। इसीलिए टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स एंड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, गवर्नमेंट ने ऐसे ट्रैफिक रूल बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए, ताकि ये चीज़ें कंट्रोल में आ सके। दे शुड क्रॉस द रोड्स बाय ओवर एंड अंडर ब्रिजेस एंड जेब्रा क्रॉसिंग्स। Increased traffic has brought about dense smoke and dust. It is very harmful to health. Now there is a check on pollution and unleaded petrol is provided. Lead is the most poisonous substance in smoke. Now next is railways. Trains run on track and do not need to steer for changing tracks or directions. The tracks are made of two parallel steel rails fixed to wood, metal or concrete sleepers. This means of transportation is very convenient for long journey. ट्रेन क्या है, पटरी पर चलती है। जो लॉन्ग जर्नी है उसको ट्रैवल करने के लिए ट्रेन जो है बहुत सुविधाजनक रहती है। इट इज़ सेफर, चीपर एंड मोर कंफर्टेबल देन रोड ट्रांसपोर्ट। ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हम बाय रोड करते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो जो और महंगा भी पड़ता है। तो अगर हमें चीपर और कंफर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, रेल ट्रांसपोर्ट। A train carries large number of people and huge loads over long distance at great speed. Some of the fastest trains of the world run in France, Japan and Germany. The speed of the fastest train in France is 574.8 km per hour. The bullet train in Japan move at nearly 320 km per hour. इतनी तेज चलने वाली ट्रेन भी हैं हमारे वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज रेलवेज इन इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है उसकी। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज बिल्ट इन 1853 बिटवीन मुंबई एंड ठाणे, जो कि ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी। 1853 फ्रॉम मुंबई टू ठाणे ये पहली रेल चली थी। इट वॉज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 32 किलोमीटर। प्रेजेंटली द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो है इंडिया का नेटवर्क जो है दैट इज लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया, और पूरे वर्ल्ड में रेल नेटवर्क इंडिया का 4th नंबर पर है। मच ऑफ आवर internal trade depends on rail transport. Trains carry raw materials to factories and also carry finished product to different parts of the country and to ports for export. ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वर्क जो है वो ट्रेन पर ही निर्भर है, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारा सामान जो है वो इधर से उधर रॉ मटेरियल शिफ्ट किया जाता है। Now most of the trains run on electricity and diesel. Rajdhani Express and Shatabdi Express are the fastest trains of India. इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स हैं राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। द राजधानी एक्सप्रेस इज अ सुपर फास्ट ट्रेन। ये आपको मैप में दिखाया गया है इंपॉर्टेंट रेल रूट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ रेलवेज इन अदर कंट्रीज। दूसरे देशों में रेल नेटवर्क कैसा है? देयर आर नाउ रेलवे लाइन्स फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट इज ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स. The densest railway network is in Europe and in North America. In the United States of America and Canada, railway joins cities located on the Pacific in the west of those situated on the Atlantic in the east. This distance is covered in 4 to 5 days. In Europe, the Grand Orient Express connecting Paris with Istanbul passes through many countries. The longest railway in the world is Trans-Siberian Railway. The longest route of railways in the world is Trans-Siberian Railway, which links St. Petersburg in European Russia to Vladivostok in Asian Russia. The journey takes 7 days to be completed and cover 8,000 kilometer. Trans-Siberian route जो है कितने दिन लेता है? 7 days लेता है कंप्लीट करने में और 8,000 किलोमीटर का सफ़र तय करता है।
The international rail route passing India extend from Lahore in Pakistan to Dhaka in Bangladesh. The railways in Switzerland are famous for their tunnels. Underground railways have been built in many countries. They run on electricity to avoid smoke and dirt in the tunnels. In India, Kolkata and Delhi are the only cities with which underground railway is called metro. जहाँ पर मेट्रो रन करती हैं, सिर्फ 2 ही सिटीज़ हैं इंडिया में, कोलकाता एंड दिल्ली। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जो पानी में चलता है, दैट इज वाटरवेज। पहले के लोग क्या करते थे, राफ्ट बनाते थे। राफ्ट लकड़ी को जोड़कर वो पानी में तैरती थी, तो उससे क्या बनाते थे, राफ्ट बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी बोट बनानी शुरू की, उसके बाद सेल बोट बनानी शुरू की और रडर बनानी शुरू की। कंपास का यूज़ करके, कंपास क्या होता है, जो आपको डायरेक्शन बताता है, कंपास का यूज़ करके वो इधर से उधर जाते थे। कंपास की जो नीडल होती है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है, नॉर्थ को, ठीक है। तो कंपास का यूज करते थे ट्रैवलर, और इधर से उधर ओशियन या सीज में जब वो मूव करते थे तो कंपास उन्हें डायरेक्शन बताता था। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट बट स्लोअर, इट इज देयरफॉर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता मीडियम है लेकिन बहुत स्लोअर है, लेकिन बहुत सस्ता होने के कारण ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटरवेज के लिए कोई स्पेशल रोड नहीं बनाना होता, कोई ट्रैक नहीं बनाना होता, ना ही उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। All sailing ships would anchor in shallow waters or alongside a simple jetty to load and unload their cargo. They could not carry very heavy and bulky goods. Now ports are made around natural harbors to load and unload all kinds of good. अब क्या कर दिया गया है, जहाज़ों पर सामान भरने के लिए या उतारने के लिए, यानी शिप्स को लोड अनलोड करने के लिए स्पेशल पोर्ट बना दिए गए हैं, जहां से सामान कैरी करना शिप्स में बहुत ईजी हो जाता है। Shipping has boosted international trade massively. They carry food grains and raw material like cotton, wool, rubber, jute and tobacco. They also carry mineral ores like iron, manganese, bauxite, coal, etc. all over the world. All these goods are carried by cargo ships which move at great speed at well-defined routes. और जितने भी ये सामान होता है ये कौन सी शिप्स में जाता है, कार्गो शिप में, ओके। जो सामान ढोने के लिए जो शिप यूज होती हैं दैट आर कार्गो शिप। एंड ट्रैम्प्स आर शिप विच हैव नो डेफिनेट रूट्स। Big ships called oil tankers carry mineral oil. Refrigerated ships are used to transport perishable goods like fruit, dairy product and meat. Luxury liners कैरी पैसेंजर एंड मेल। अलग अलग टाइप की शिप होती हैं, जैसे कि कार्गो शिप गुड्स को ढोने के लिए, गुड्स को इधर उधर ले जाने के लिए काम आती हैं, ओके। ऑयल टैंकर्स होते हैं जो मिनरल ऑयल वगैरह को कैरी करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। रेफ्रिजरेटर शिप्स होती हैं जो कि जो ऐसा सामान होता है जो जल्दी सड़ जाता है, जैसे फ्रूट है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है उसके लिए यूज़ होते हैं। लग्जरी लाइनर्स होते हैं जो पैसेंजर्स और सामान को, मेल को यूज़ करने के लिए, यानी जो आप मैसेज लेटर लिखते हो या पार्सल लिखते हो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। Now this is a map of important sea routes of the world, okay, and this is the example of ships जैसे container ship, oil tanker, aircraft carrier and frigate. Sea routes begin and end at ports on the coast of various countries. The North Atlantic Ocean is the busiest ocean. सबसे busiest ocean है ships के मामले में कौन सा, North Atlantic Ocean, जहाँ पर बहुत सारी ship move करती हैं। The North Atlantic route between London to New York is the busiest and the most important sea route in the world. सबसे important sea route कौन सा है, North Atlantic route. It links Europe to America. Other important routes are the South Atlantic route and the North Pacific route. The busiest seaport of the world are London, New York, San Francisco, Rio de Janeiro, Singapore, Tokyo, Mumbai and Sydney. Search for them in the map given above. जो मैप आपको दिया है इसमें इम्पोर्टेंट जो सी पोर्ट हैं वो आप ढूंढोगे, जो इम्पोर्टेंट अभी हमने डिस्कस किए सी रूट वो आप फाइंड आउट करोगे। Suez and Panama canals.
इम्पोर्टेंट कैनल हम पढ़ने वाले हैं, कैनल जो कि मैन मेड हैं। मैन ने जो डिस्टेंस है, सी डिस्टेंस है, उसको कम करने के लिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जैसे सुएज कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। नाउ शिप्स टेक जस्ट 2 weeks टू रीच लंदन फ्रॉम मुंबई। Earlier they took 6 months as they had to go all the way round Africa। पहले उनको अफ्रीका से चक्कर लगाकर जाना पड़ता था तो बहुत टाइम लग जाता था। अब सुएज कैनल की हेल्प से मुंबई से लंदन सिर्फ 2 हफ्ते में पहुंचा जा सकता है। एंड द पनामा कैनल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट with the Atlantic Ocean in the east. Now ships do not have to go it their way round South America। इसी तरीके से पनामा कैनल ने भी इस रूट को बहुत कम कर दिया है। Thus the journey from the west coast of North America to Europe has become much shorter। The Suez Canal was opened to traffic in 1865 and the Panama Canal in 1914। कब शुरू हुआ था इनका यूज़ होना? सुएज कैनल शुरू हुई थी 1865 में एंड पनामा कैनल शुरू हुई थी 1914 में। उससे पहले बहुत लंबे रूट से शिप जाती थी। नाउ नेक्स्ट इज इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज यानी कि डोमेस्टिक वाटरवेज। रिवर्स एंड लार्ज लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जैसे बोट एंड स्टीमर्स यूज़ किए जाते हैं टू कैरी पीपल एंड गुड्स along the Ganga and the Brahmaputra river in India। Similarly, lagoons जो कि केरला में एक लेक है वहाँ पर important waterways है। In Europe, the rivers Rahini and the Nubi flow through several countries। They serve as waterways for local population। The Yangtze in China and the Amazon in South America and the Zaire in Africa are also busy waterways। In Northern America, there are 5 big lakes connecting Canada with the United States of America। They serve as important waterways between the two countries। Next हम बात कर रहे हैं means of transportation, that is airways। The first flying machine or aeroplane was developed by Wright brothers of America at the beginning of 20th century। जो first flying machine बनाई थी वो किसने बनाई थी? Wright brothers ने, Wright brothers of America। And today far better aeroplanes have been made varying in size, speed and comfort। और वहाँ से अब इतना ज़्यादा जो डिस्कवरी, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि एक फ्लाइंग मशीन से अब इतने ज़्यादा लग्जरी एरोप्लेन हमारे पास हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड भी है। बिग प्लेन्स कैरी अबाउट 400 पैसेंजर्स एट ए टाइम। जो बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन हैं, उसमें 400 पैसेंजर एक साथ जा सकते हैं। दे ऑल्सो कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो। दे फ्लाई एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 10,000 मीटर अबव सी लेवल। इतना ऊंचा ये उड़ सकते हैं और कितनी स्पीड पर? 1000 किलोमीटर पर आवर। An aeroplane can fly across mountains, forests, deserts and oceans with speed and ease। क्योंकि एरोप्लेन को कोई भी बैरियर रोक नहीं सकता। कोई भी माउंटेन, कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी डेजर्ट, ओशियन है, ऊपर से वो बहुत स्पीड और इजीनेस के साथ ट्रैवल कर सकता है। A helicopter can reach even isolated and inaccessible parts of the world। और ऐसी जगह जहाँ पर एरोप्लेन नहीं जा सकता, कोई वाटरवेज नहीं जा सकते, इनएक्सेसिबल है, जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जा सकता है। यानी हेलीकॉप्टर की सहायता से हम ऐसी जगह पर जा सकते हैं जो कि वो बिल्कुल इनएक्सेसिबल है, यानी जहाँ पहुँचना नामुमकिन था। The busiest air routes are those between North America and Western Europe। New York, London, Paris, Moscow, Tokyo, etc. have very large international airports। Air transport is very fast and convenient, though it is also the most expensive and not much safe yet। एयर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा महंगा भी है लेकिन बहुत फास्ट भी है, लेकिन इतना रिस्की भी है। लाइक Thousands of people fly to different parts of the world for business, diplomacy, study and holiday tour every day। हर रोज हजारों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन में, कोई पढ़ाई के सिलसिले में, कोई बिजनेस के लिए एंड कोई हॉलीडेज के लिए। एन एयर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू लंदन टेक्स अबाउट 8 hours while a ship take about 15 days। अगर एरोप्लेन से अगर आप लंदन जाते हो, मुंबई टू लंदन 8 घंटे में पहुंच जाते हो। अगर आप शिप से जाते हो तो आपको 15 days लगते हैं। सुपरसोनिक जेट प्लेन्स लाइक कॉनकॉर्ड फ्लाइज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड।
एंड दिस इज द मैप ऑफ सम इम्पोर्टेंट एयर रूट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको एयर रूट दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज Air India is the international airline of India. It has a fleet of Boeing and jumbo aircrafts. It carries passengers to location all over the world. India have 5 major international airports: New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Thiruvananthapuram. इंडिया में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एयर इंडिया जो है इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो दूसरे देशों में अगर जाना हो बाय एयर इंडिया हम जा सकते हैं। वायुदूत सर्विस was began to service northeastern region in India, but because of low occupancy, the operations were ceased in 1997. The world has shrunk due to the development of the airline network. अब दुनिया बहुत छोटी प्रतीत होती है क्योंकि एयरलाइन जो है किसी भी डिस्टेंस को बहुत कम समय में कवर कर लेती हैं, तो दुनिया अब सिमट सी गई है बिकॉज ऑफ द एयरलाइन नेटवर्क। Now here is a classroom activity. Answer in one or few words. Okay, like railways connecting Lingard to Vyodsk. ये आपको लिखना है। फाइन। इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑफ इंडिया कौन सी है? रोड्स ऑन विच स्लो ट्रैफिक इज नॉट अलाउड। कौन से ऐसे रोड होते हैं? रोड कनेक्टिंग कोलकाता टू पेशावर, कैनल जॉइनिंग द पैसिफिक ओशियन विद द अटलांटिक ओशियन एंड शिप यूज टू कैरी मिनरल ऑयल। इनको क्या कहते हैं? ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। ओके बच्चों, तो ये आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।